इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एलिगेशंस के सवालों की। एक के बाद एक क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 30 एंड 20 स्टूडेंट इज 15। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द कंबाइंड क्लास। कि अगर मान लीजिए मेरे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो 40 हैं और एवरेज इसका जो आ रहा है वो 30 है। एक दूसरा ब्लॉक है, मान लीजिए ब्लॉक पी है, ये ब्लॉक क्यू है, अलग अलग ये क्लासेस हैं। यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स इज 15, दैट मीन्स 20 स्टूडेंट, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 20 और इनका एवरेज आ रहा है 15। अब ये दोनों क्लासेस को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है, तो इसका एवरेज वेट क्या होगा और हम कैसे निकालेंगे। वैसे तो हम इसे स्टैटिस्टिक्स में जैसे एवरेज निकालते हैं वैसा निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि एलिगेशन मेथड को यूज़ करके हम किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। दूसरी बात, वीडियो शुरू करने के पहले हम बताएंगे जो भी लेक्चर्स आप देख रहे हैं सोनिका आनंद अकेडमी के थ्रू देख रहे हैं। आई एम माई सेल्फ एज सोनिका अग्रवाल एंड if you want to join with us, if you want to take demo classes, you just go through the app and register there, and live classes are also provided. If you want to purchase the whole course, if you are watching this only video and if you want to purchase the whole course, then you can also purchase the whole course, and doubt sessions are also there on weekends, Saturday and Sunday. Okay, and the language of the course is generally बाइलिंगुअल, जिससे मैं आपसे बात कर रही हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों ही बच्चों को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर तो हमारा इस तरह का क्वेश्चन है, तो हम एलिगेशंस मेथड को यूज़ करके किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसका मेन फॉर्मेट मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जैसे आपकी दो क्वांटिटीज़ हैं, मान लीजिए पी और क्यू, इनका ये एवरेज मान लीजिए ये ए एवरेज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ साथ यहाँ पे दो और क्वांटिटीज आती हैं, तो ये मान लीजिए N1 और N2। तो ये ऐसे रिलेशनशिप करके हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें अगर हमको ये एवरेज वेट जो है इसको अगर हमें सॉल्व करना है, तो ये रिलेशनशिप क्या होता है, N1 ओवर N2 इज इक्वल टू, ये N1 का रिलेशनशिप है, ठीक है। ये N1 का रिलेशनशिप है, तो N1 के रिलेशनशिप के सामने हम इन दोनों को माइनस करेंगे, दैट मीन्स AW माइनस क्यू, एंड हेयर N2 का जो रिलेशनशिप है ये ट्रांसफॉर्म है, तो ये दूसरा वाला P माइनस AW लिखेंगे। दिस इज द बेसिक फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मूला ऑन विच वी वर्कआउट। तो लेकिन ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, तो मैं इस क्वेश्चन के जरिए आपको ये समझाने जा रही हूँ। तो अब यहाँ क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट इज 30। 40 बच्चे हैं, उनका एवरेज 30 है और हमको एवरेज वेट निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो एवरेज है उसकी जगह पी क्यू की वैल्यू, मतलब एवरेज में हम पी क्यू की वैल्यू रखेंगे। तो हम यहाँ पर अगर चार्ट बना लेते हैं कि स्टूडेंट्स और ये एवरेज, तो स्टूडेंट्स हमारे 40 हैं, एवरेज मेरा 30 है, स्टूडेंट्स हमारी 20 हैं और एवरेज मेरा 15 है, और हमें एवरेज वेट निकालना है। तो ये जो एवरेज की वैल्यूज हैं 30 और 15, ये आपने यहाँ लिख ली, ठीक। ये आपको एवरेज वेट निकालना है। मान लीजिए मैंने इसको x ले लिया, ठीक। अब 30 जितने बच्चों का एवरेज है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 40, तो हमने यहाँ 40 लिख लिया। उसके बाद जो 15 एवरेज है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 20। तो ये आपका फॉर्मेट रेडी हो गया, मतलब जिस चीज़ का हमें एवरेज निकालना है वो क्वान्टिटीज हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक। अब ये यहाँ पर ये एवरेज निकालना है, इसको सॉल्व करने के लिए आप 40-20 पे मत काम करिए। ये जो आपके नीचे के दोनों हैं 40-20, इनका आप रेशियो निकाल लीजिए। अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 1:2 का रेशियो आ गया, यानी यहाँ पर ये N1 N2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आप ये देखिए, आपका ये एवरेज दिया है कि एक एवरेज 15 है, एक एवरेज 30 है, तो एवरेज जो भी कंबाइंड आएगा वो 15 और 30 के बीच में आएगा, मतलब 15 से बड़ा होगा और 30 से कम होगा। तो यहाँ पर हमारा जो एवरेज का ये जो x का वैल्यू है ये 15 से बड़ा है, यानी हम x में से 15 को माइनस करेंगे। तो इस फॉर्मेट में क्या जाएगा, x माइनस 15, और यहाँ पर ये एवरेज 30 से कम है, दैट मीन्स 30 माइनस x। ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया। उसके बाद आप ये देखिए 15 में से जब आपने x दिया तो ये आपका ये क्रॉस में आया, तो इसके जो सामने वाला रेशियो है 2 वो आप इसके फ्रंट में लिखोगे और इसके सामने वाला रेशियो आप ऐसे लिखोगे। तो आप ये फॉर्मेट देखिए, ये रेडी हो गया कि ये जो N1 था वो यहाँ पे 2 है, N2 की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, और इस तरीके से ये फॉर्मेट रेडी हो गया।
ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, फिर से समझने की कोशिश करिएगा। एक बार थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसके बाद आपको भी प्रैक्टिस करते करते काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 15 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 30 माइनस एक्स। नाउ वी मल्टीप्लाई x माइनस 15 विच इज इक्वल टू 60 माइनस 2x. We brought 2x over here and 60 plus 15. When we solve, we get 3x over 75 and value of x is equal to 75 over 3, which is equals to 25. So combined average of both the classes is 25. In this way, we can solve these questions. When we do the practice, these questions are little bit easy. Now watch the next question. If average weight of class of students is 15 and of another class is 30, if the average weight of both the classes is 25, find the ratio of students of first class to another. अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारे पास ये 2 क्लासेस हैं, ठीक है, और इनके अलग अलग एवरेज दिए हैं। एक का 15 दिया है और एक का 30 दिया है, और दोनों का जो कंबाइंड एवरेज है वो 25 दिया गया है। हमसे कहा गया है कि इन दोनों क्लासेस में जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनके हम रेशियो बताएं, ठीक है। तो हमने इसी तरीके से किया, दोनों का ये एवरेज हो गया अलग अलग, ये इनका एवरेज हो गया वेट दोनों स्टूडेंट्स के, दोनों क्लास के स्टूडेंट्स का। तो हमें ये बताना है कि दोनों क्लासेस में अलग अलग कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हम इसी फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेट क्या था, अब देखिए ये जो एवरेज वेट आया, आप यहाँ ध्यान से देखिए, जैसा मैंने पहले कहा था कि 15 से बड़ा है और 30 से कम है, ठीक है। और हमारे ये फॉर्मेट में यहाँ पे क्या था, n1 ओवर n2, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ n1 इज टू n2। क्लियर। तो हमारा जो फॉर्मेट था वो क्या था कि आप यहाँ 25 में से 15 माइनस करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि ये बड़ा है। तो हमारे फॉर्मेट के हिसाब से क्या हुआ, 25 माइनस 15 और यहाँ पर 30 माइनस 25 एंड विच इज इक्वल टू द रेशियो। लेकिन जब हम ये वाला रेशियो लेते हैं ऐसे, तो हम इसका ये n1 नहीं लेते, ये वाला पोर्शन लेते हैं, दिस वन, और जब इसके साथ लेंगे तो ये अपोजिट में लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू n2 एंड हेयर दिस इज इक्वल टू n1। ये बात याद रखना कि जब हम ये माइनस करते हैं तो ये वाला लेंगे इसके सामने, ये रेशियो, ठीक है। ये गलती आप नहीं करिएगा। तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 5 5 एंड 3 माइनस 2 1। सो रेशियो बिकम्स, this is 10, this is 5. So ratio becomes n2 over n1, which is equal to 2 is to 1. But this is the ratio of n2 over n1. That means we have to find the ratio of n1 over n2. That means number of students of n2, they belong to this class and these students belong to this class. So our required ratio is 1 is to 2. देखो बात को ध्यान से समझो, जब हमने ये एवरेज करके निकाला तो इसके क्रॉस में ये n2 ऊपर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो n1 स्टूडेंट है वो इस क्लास के हैं और n2 स्टूडेंट इस क्लास के हैं, तो हमें जो रेशियो निकालना था वो n1 अपॉन n2 का निकालना था, तो इसलिए ये रेशियो उलट जाएगा 1:2। बहुत ध्यान रखना बेटा इस बात को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेम पैटर्न, द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 15 एंड ऑफ दैट ऑफ बॉयज इज 30. The combined average weight of both boys and girls is 25. If the number of boys are the 12, find the number of the girls. The same type of question, but here you have to find the number of girls. And that pattern I am going to explain you. That is, I am going to explain that type of questions in more detail. Now here girls and boys are there. Girls and boys. Average weight of girls is 15 and average weight of boys is 30. Clear? And combined average weight we have 25. Clear? Now the number of boys is 12. Here the number of boys is 12 and we have to find the number of girls. Okay. Now we can simply do in either of the way. That means when we subtract 15 minus 25, that means we have to subtract
25 minus 15, and here we have to subtract 30 minus 25. Clear? Now when we subtract 25 minus 15, we have to write 12, and here when we subtract, we have to write number of gulls. Now when we solve, we get that is 10 over 5, which is equal to 12 over number of gulls. Now number of gulls is equals to 5 into 12 over 10. That means 5 2s are 10, and which is equal to 6. So number of gulls is 6. So in this way, this method is very useful in order to find any of these three relationships. Now the question is, two varieties of soda water are mixed in ratio of 2:3. The price of the first soda water is rupees 10 per liter, and the second one is rupees 15 per liter. What is the average price per liter of the mixture? That means there are two varieties of different cost, and they are mixed in different ratio with each other, and we have to find the average price per liter. Now again we use the same format. Okay, the price of first one, price of second one. Clear? Now the price of the first one is 10 liters, price of second one is 15 liters, and ratio of these are given 2:3. So we write our ratio 2:3, and we have to find the average price per liter. Okay, so this is the lesser quantity, and this amount is greater. So according to our format, we write in this way: x minus 10 and 15 minus x. Okay, and in front of x minus 10, we write the cross one ratio, that is 3, and here we write 2. Now when we simply solve it, we get 2x minus 20, 15 3s are 45 minus 3x. So it becomes 2x plus 3x and 45 plus 20, and we get 5x is equals to 65, and value of x is equals to 13 per liter. So the average price per liter when we mix two varieties becomes 13 rupees per liter. Now observe the next question. A shop sold 30% hardware at a profit of 50% and 90% software at a profit of 10%. Find the average profit percent of the shop. मैं लास्ट बार इस तरह का क्वेश्चन बता रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं और कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आए। यहाँ पर आप देखिए लिखा है 30% हार्डवेयर, तो हार्डवेयर मान लीजिए एच ले लिया, ये 30% हो गया, और इस पर हमें जो प्रॉफिट आ रहा है, इस हार्डवेयर के ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 50% का। इसके बाद है 90% सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर में कितना है 90%, और इस पर जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 10%। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, ये दोनों में कॉमन है ना, प्रॉफिट। दूसरी चीज़ क्या है, आपको पूछा गया है एवरेज प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या चीज़ पूछी गई है। ठीक है, जो चीज़ आपको पूछी जाएगी वो आप ऊपर रखोगे, यानी ये 50% और 10% हमने ऊपर रखा। ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज़ यहाँ क्वेश्चन में पूछी जाएगी वो जो वैल्यूज़ हैं वो हमें ऊपर रखनी है, और इनका हमको एवरेज निकालना है। ये इसके बाद 10 वाले का जो प्रॉफिट परसेंट का कनेक्शन है ये 30% के साथ है। तो यहाँ पर ये 50 के नीचे आपने 30 लिखा, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर के नीचे आपने 90 लिखा। ठीक है, इसके बाद आप रेशियो निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 3, और फिर ये 9, ये हो जाएगा 1:3। क्लियर? अब आपने इसको ऐसे सब्सट्रैक्ट करना है। अब यहाँ देखिए 50 और 10 में कौन सी वैल्यू कम है? 10 वाली वैल्यू कम है। ठीक है ना? तो जब 10 वैल्यू कम है तो हम इसमें जो फॉर्मूला अपने लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, फॉर्मूले के हिसाब से एवरेज माइनस 10 ओवर 50 माइनस एवरेज विच इज इक्वल टू, ये इसके साथ क्रॉस है, यहाँ पर रेशियो क्या है 1, एंड हेयर यहाँ पर ये क्रॉस है तो रेशियो क्या है 3। आफ्टर दैट वी सॉल्व इट बिकम्स 3a minus 30 which is equals to 50 minus a,
when we bring over here 3a plus a, which is equal to 50 plus 30, and we get 4a is equal to 80, that means average becomes 20%. So in this way I want to try to explain you कि जो चीज़ यहाँ क्वेश्चन में पूछी जाएगी उसी चीज़ को आपको ऊपर रखना है, उसके अलावा ये रेशियोज आपको क्रॉस में रखने हैं. आप अगर ध्यान देंगे तो ये एलिगेशंस के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं. A man covered 150 kilometer distance in 10 hours. He covered his first part of the journey with the car of a speed 20 km per hour and then with the rickshaw with the 12 km per hour. Find the distance covered by the car and the rickshaw. Now this is the simplest daily routine problem, and the total distance is 150 kilometers. And the time taken by man to cover this distance is 10 hours. Okay, some part of the distance is covered by car and other part is covered by the rickshaw, and we have to find out how much distance is covered by the car and how much distance is covered by the rickshaw. Now how will we solve these types of problem using alligation equations? Now in our alligation equations we also have the average speed, because the speed of the car is given as 20 and the speed of rickshaw is given as 12 km per hour. And here the total distance is given and total time is given, so we can easily find out the average speed by dividing 150 with the 10 and we get 15 km per hour. Okay, now we arrange in the same way speed for the car and speed for the rickshaw, that is 20 and 10, 20 and 12, and average speed is given as 15. Okay, now whenever there is a question of speed, time and distance, always remember speed is over here and time is over here, and we cannot find the distance directly. After calculating this, we can use our formula of speed is equal to distance upon time, and using that formula we can find out the distance. So from here it is time t1, it is time t2. Okay, and we have to find this. Clear? Now using alligation equations we can easily find t1 and t2. So in this way, now this is 20, it is greater than 15, so we write 20 minus 15, and here 15 minus 12. Okay, हमेशा बड़ी गिनती से ही छोटी गिनती माइनस होती है, इसलिए कंफ्यूज मत करना. 20 में से 15 गया एंड 15 में से 12 गया, और 20 में से जब हम 15 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके क्रॉस में जो वैल्यू है t2, ये आपने यहाँ लिखा और यहाँ पे ये t1 हो गया. दैट मीन्स वी गेट 5/3. क्लियर? नाउ it is equal to t2 over t1. So in place of t2 we write 5 and here we write 3. Now this is the speed 1, this is time 1. That means this is the speed of the car and this is the time taken by the car. So distance covered by the car is equal to speed into time, which is equals to 20 into 3, that is 60 kilometers. Now similarly, distance covered by the rickshaw, here the speed is 12 and time is taken by 5 and we get 60. Now for example, if the question also asks find the ratio of the distance covered by car and rickshaw, then we divide 60 by 60 and our ratio becomes 1:1. So always remember that whenever the questions based on the speed and time are asked in the alligation equations, we can only find the speed and time, and we can have to find the distance covered by using our relationship speed into time. After that we can find the distance covered by the transport. Now this is the part 1 of the alligations. In the part 2 I will discuss some more questions based on different topic, that we have certain quantity and we mix some amount of water in that, and after that what is the profit and loss, etc. in the second lecture. So bye bye. If you like this lecture and the way of my teaching, please subscribe my channel or just download the app, website and channel all are present in the name of the Sonika Anand Academy. You can search it on the Google. Thank you.